अस्सलाम वालेकुम क्लास नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने प्रूव करना है कि पी एन डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है -1 की पावर n+1 और पी एन डैश ऑफ एक्स। अब ये आपके पास बेसिकली प्रूफ आ गया है। इस वाले प्रूफ के लिए आप लोग जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पोलिनोमियल का फॉर्मूला यूज़ करोगे, उसमें डेरिवेटिव लोगे और डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इसके इक्वल शो करवाओगे। आपने लिखा थी जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पोलिनोमियल इज़ दिस। आपके पास जनरेटिंग फंक्शन का ये वाला फॉर्मूला है। इस चीज़ को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ। मैंने क्या किया, वो जो अंडर रूट नीचे आ रहा था उसको ऊपर लेके गई तो उसकी पावर -1/2 आ गया। अब नेक्स्ट मैं इस चीज़ का डेरिवेटिव ले लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ पे एक्स आ रहा है उसके ऊपर डैश आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स आ रहा है तो पावर नीचे, पावर में से एक कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से आ जाएगा -2z। अब इस चीज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से कैंसिल, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देना है -x के साथ, क्योंकि हमें एक दफ़ा ये फॉर्म चाहिए थी, एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ फॉर्म चाहिए। जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये चीज़ है कि इस चीज़ को -x की फॉर्म के इक्वल प्रूफ करना है। तो जब आप x को -x के साथ रिप्लेस करेंगे, यहाँ -x आ जाएगा, ये +x में चेंज हो जाएगा। पहले आप लोगों ने चेंजेस करने के बाद उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया था। अब x में चेंजेस करने के बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम लोग z लेंगे। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या चीज़ थी। सबसे पहले तो आपने जब इसमें रिप्लेसमेंट कर ली थी, आपके पास यहाँ -x आ गया था, ये चीज़ बन गई थी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है आपने। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर z को रिप्लेस कर दे -z के साथ। ये रिप्लेसमेंट हम करी क्यों जा रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। यहाँ पे आपके पास पी एन डैश के साथ -x आ रहा है और पी एन डैश के साथ आपके पास x आ रहा है और बोथ साइड आपके पास z नहीं आ रहा। हमने देखें जो इसे इक्वेशन नंबर 2 जनरेट किया उसके अंदर पी एन डैश के साथ -x आ रहा है, यहाँ पे पी एन डैश के साथ x तो आ रहा है, लेकिन जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसके साथ वो नेगेटिव साइन वाली टर्म नहीं आनी जो इसके साथ यहाँ पे आ रही है। देखिए -1 की पावर n+1। हम चाहते हैं कि इसके साथ नेगेटिव साइन की टर्म आए। इस टर्म को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, z को रिप्लेस कर देंगे -z के साथ, ताकि जो यहाँ से -1 की पावर है ना, हम इसे सेपरेट करके लिख सकेंगे, उसके साथ नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो रहा है। आपने जब z को रिप्लेस कर दिया -z के साथ, यहाँ पे -z आ गया, यहाँ पे -z आ गया, ये +z हो गया। अब इस -z को मैं लिख सकती हूँ z की पावर n और -1 की पावर n, और ये माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा। अगर बोथ साइड हम -1 से मल्टीप्लाई करें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे एक और -1 आ जाएगा। अगर एक और -1 आ जाएगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड होकर -1 की पावर n+1 आ जाएगी। बेसिकली यही चीज़ चाहिए थी। अगर हम चाहते स्टॉप हम यहाँ पे भी कर सकते थे। इसको नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई ही इसलिए किया ताकि -1 की पावर n आ जाए, जो हमें चाहिए। अब इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप ये लिख सकते हो ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। अगर आप जी एन के कोफिशिएंट कंपेयर करें, जी एन से कैंसिल, समीशन से कैंसिल, जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी बेसिकली वो चीज़ आपकी यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको कहा है आपने शो करवाना है कि P2n+1 0 पे 0 होता है। 2n+1 का मतलब ये कि ऑड नंबर पे जो आपका P होता है वो 0 पे 0 आंसर देता है। अब इसके लिए सबसे पहले आप जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि Pn की डिस्कशन हो रही है। जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला लिखा, 0 उसके अंदर है तो 0 x की जगह पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी आपके पास। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हो 1 + z की पावर -1/2। मैं इसके ऊपर बायनॉमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ। अगर मैं प्लस की जगह माइनस इंटू माइनस लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। इस चीज़ को आपने ओपन कर लेना है। ये चीज़ थ्रू बायनॉमियल थ्योरम आपके पास ओपन होगी। बायनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस टाइप की टर्म बन जाएगी, जिसकी वैल्यू आप देखेंगे आपके पास 1, ये -1/2z², और ये सारी टर्म आएगी, नेगेटिव साइंस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस होते जाएंगे। तो इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे जब आप इस वाली इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू लगाएंगी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बन जाएगी। अगर मैं मज़ीद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, ये फ्रैक्शन वगैरह ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें आपके पास नीचे जाके बेसिकली 2 × 2 4 होता है, 4 आ जाएगा, 2 × 2 × 2 6 होता है, नीचे जाके आपके पास 2 × 2 4 और साथ में 2 6 आ जाएगा। बेसिकली एक सीरीज़ की फॉर्म बनाना चाह रहे हैं आप। गौर करें, सारे के सारी इवन पावर आपके पास इंक्लूड हो रही हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग इन दोनों पावर्स को कंपेयर करना चाहो, इवन वाली पावर्स कंपेयर हो सकती हैं, ऑड वाली कंपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो ऑड टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन यहाँ ऑड टर्म कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ऑड टर्म ही कैलकुलेट करनी थी। तो देखें आप लोगों के पास यहाँ यही बात लिखी हुई है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑड और इवन दोनों आ रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे सिर्फ इवन टर्म्स आ रही हैं। तो अगर हम ऑड टर्म्स को कंपेयर करेंगे, इसकी ऑड टर्म इक्वल होगी 0 के, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑड नंबर नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि P × 2n+1 0 पे आपको 0 आंसर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ऑड नंबर इन्वॉल्व नहीं हो रहा।
इसी तरह सेकंड पार्ट में आपको कहा है इवन पावर के लिए सॉल्व करना है। सेकंड जो आपका प्रूफ है उसका भी स्टार्ट आपने यहाँ से ही लेना है, ये सारे का सारा काम करना है। लेकिन अब यहाँ पे आके अब आपने इवन नंबर को कंपेयर करना है, क्योंकि हमें इवन वाली साइड से, जब आप इवन वाली साइड को कंपेयर करोगे इन सब में इवन नंबर आ रहा है, इसको पहले इन जनरल समीशन की फॉर्म में लिखेंगे। इन जनरल समीशन की फॉर्म में देखें अल्टरनेटिंग साइन आ रहा है, -1 की पावर n होगा, 1 × 3 × 5 ऊपर ऑड सीरीज़ बन रही है, नीचे इवन सीरीज़ बन रही है, साथ में z की पावर 2n आ रहा है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को यहाँ पे समीशन की फॉर्म में लिखूँ तो राइट हैंड साइड समीशन की फॉर्म में लिख के कुछ इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी। अब हमने इवन पावर्स कंपेयर करनी थी, लेकिन हमें बेसिकली इसका आंसर वो बनाना है जो स्टेटमेंट के अंदर कहा हुआ है। स्टेटमेंट के अंदर कहा हुआ है कि इसकी ये फॉर्म बनानी है। आपने ये फॉर्म बनाने के लिए ऊपर 2n का फैक्टोरियल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ सारी की सारी ऑड नंबर आ रहे हैं। 2n का फैक्टोरियल बनाने के लिए ऑड और इवन दोनों टर्म्स होनी ज़रूरी थी, इसलिए हम क्या करेंगे, इवन टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2 × 4 × 6 अप टू सो ऑन 2n से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब मल्टीप्लाई डिवाइड के ऊपर पूरी की पूरी 2n की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है, ऊपर 2n का फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे देखिए आपके पास इस चीज़ का स्क्वायर आ गया, क्योंकि 2 टाइम इंक्लूड हो रहा है। इन सब के अंदर 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन लूँ, ये 1 × 2 × 3 अप टू सो ऑन × n बन जाएगा, जिसकी होल पावर 2 है। हर टर्म में से 1 बाय 1 2 कॉमन लेना है। फर्स्ट टर्म में से एक 2 कॉमन आएगा, सेकंड में से आएगा, अप टू सो ऑन n टर्म है तो n टर्म में से 2 कॉमन आएगा, तो सारे के सारे 2 मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर n बन जाएंगे। स्क्वायर दोनों का अलग अलग करें तो देखें बेसिकली ये 2 की पावर 2n आ जाएगा, ये n फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा, n फैक्टोरियल का स्क्वायर बन जाएगा। तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वही आपकी प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली अब आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट डिफरेंस ये डेरिवेटिव के लिए ऑर्डर इवन टर्म थी, ये सिंपल के लिए है। इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन ये आप लोग सॉल्व खुद करोगे। अब इस वाले में फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला लिखने के बाद उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट इक्वेशन स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन स्टैटिक बेसिकली जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला लिखना है। स्टेप नंबर 1 में उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। डेरिवेटिव लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे डैश बेसिकली इंक्लूड हो जाए। फिर आपको Pn डैश ऑफ 0 पे चाहिए था, एक्स की जगह 0 पुट करना है। सारे प्रीवियस स्टेप 0 पुट करने के बाद जो राइट हैंड साइड है आपकी वो तो एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड आती रहेगी। राइट हैंड साइड पे इसको माइनस इंटू माइनस लिखेंगे। बायनोमियल थ्योरम इसके ऊपर आप लोग लगाओगे। बायनोमियल थ्योरम लगाने के बाद आप लोग फिर देखोगे सारी इवन टर्म बन रही है, तो कहोगे यहाँ पे कोई और टर्म अकर नहीं हो रही, सारी की सारी इस दफ़ा ऑड बन रही है, इवन कोई टर्म अकर नहीं हो रही, क्योंकि एक जी आपके पास इस दफ़ा बाहर भी मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आप कहोगे कि अगर हमने यहाँ पे इवन टर्म कंपेयर करनी है तो इवन टर्म का आंसर 0 होगा, क्योंकि यहाँ कोई इवन टर्म इंक्लूड नहीं हो रही। लेकिन अगर और टर्म कंपेयर करनी है तो और टर्म के लिए उससे पहले समीशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे, फिर प्रीवियस सारे काम की तरह जो चीज़ नहीं है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ताकि ऊपर जो चीज़ का फैक्टोरियल चाहिए वो बन जाए। 2 कॉमन ले लेंगे, जिसने हमने पहले लिया तो 2 की पावर n कॉमन आना था, तो वो 2 की पावर 2n बन जाएगा और ये n का फैक्टोरियल आ जाएगा। सेम वही कैलकुलेशन है। आप लोगों ने क्लास या लेक्चर सुने आज का, इसको ट्राई करने के किसी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।